मनुष्य जन्म लेता है, भगवान अवतार लेते हैं। अवतरण भगवान का होता है। अब कैसे समझ में आएगा कि जन्म कौन ले रहा है और अवतार कौन ले रहा है? कैसे पता चलेगा? बहुत सीधी सी बात है। एक व्यक्ति का एक खेत है, किसान का एक खेत है, उस खेत के अंदर एक कुआं है। उस कुएं के अंदर एक व्यक्ति एकदम चलते चलते अंधेरे में गिर गया, धड़ाम आवाज आई। अब गिर गया तो वो अंदर से चिल्लाया, रात भर पड़ा रहा कुएं के अंदर, बचाओ 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 बचाओ, कोई आता नहीं, उसको कोई बाहर निकाले ना, गिर गया वो। सुबह सुबह एक दूसरा व्यक्ति उधर खेत पर आया, जिसका वो खेत था। उसने देखा आवाज आ रही है तो उसने देखा कुएं के अंदर। क्या बात है भाई, कभी कोई आपसे पूछ ले कि जन्म और अवतार में क्या अंतर है, ये बात बता दीजिएगा। हो सकता है इससे ज्यादा सरल समझाने के लिए मेरे पास नहीं है कोई शब्द, मैं आपको ठीक से समझा सकूं, बता सकूं, तो आप इस पर विचार कीजिएगा। माताओं सावधान। रात में एक व्यक्ति कुएं में गिर गया। अगले दिन सुबह उस खेत का मालिक जब वहां से निकला, उसने आवाज सुनी, क्या हुआ है? झांक कर देखा कुएं में, ओहो कोई गिरा हुआ है। झांका, उसने कहा, ए भैया चिंता मत कर, मैं आ रहा हूँ। क्या बोला? मैं आ रहा हूँ। उसने रस्सी से खुद को बांधा और वो नीचे उतरा। एक एक शब्द पे ध्यान दोगे तो सब कथा समझ में आएगी। रस्सी पकड़ करके उतरा, उसको उतरना आता था, ठीक है, उसको उतरना होता है। किसी को, जैसे हम जहाँ रहते हैं वहाँ नारियल का पेड़ है, तो मैंने पूछा कि भाई ये नारियल कौन तोड़ता है, तो वो श्वेता कहती है, बोले वो एक भैया है, उसको चढ़ना आता है, ये पेड़ पे वो ऐसे ऐसे करके जाएगा और नारियल ऐसे उतार कर ले आएगा। मैंने कहा अच्छा। बोले सब नहीं चढ़ सकते, उसको आता है। अच्छा ये हो गया। फिर थोड़ी देर बाद मैंने उससे पूछा, मैंने कहा ये कुआं है? बोले हाँ। मैंने कहा इसमें बाल्टी से पानी लाते हैं? बोले हाँ। मैंने बाल्टी कहाँ है? बोले गिर गई। आज की बात है, हम बगीचे में थे तो मैंने कहा अच्छा फिर बाल्टी कैसे निकलेगी? बोले बाल्टी निकालने वाला आता है। मैंने कहा उसको क्या आता है? बोले उसको कुएं में उतरना आता है, हमको नहीं आता, उसको उतरना आता है। ठीक है, अब समझिएगा। वो व्यक्ति कुएं के अंदर उतरा, उतर करके उसने हाथ बढ़ाया, आ भाई मैं तेरे को निकाल लेता हूँ। उसका हाथ पकड़ लिया। तभी एक तीसरा व्यक्ति और आ गया, वो चिल्लाया जोर से, बोले कुएं में गिर गए, कुएं में गिर गए, कुएं में गिर गए। शोर मचा दिया उसने, पूरे गांव को इकट्ठा कर लिया। सब गांव के लोग इकट्ठे हो गए तो सब चिल्लाने लगे, बोले कुएं के अंदर गिर गए, कुएं के अंदर गिर गए। सबने झांक कर देखा तो क्या हुआ? बोले कौन कौन गिर गया? बोले कितने लोग गिरे कुएं के अंदर, बताइए, जल्दी जवाब दो, कितने लोग गिरे? झांक कर देखा, कितने लोग हैं कुएं के अंदर? 2 लोग गिरे। कितने हैं? कुएं के अंदर 2 लोग गिर गए, कुएं के अंदर 2 लोग। अरे 2 लोग कुएं में गिरे हुए हैं, 2 लोग कुएं में गिरे हुए हैं, 2 लोग कुएं में गिरे हुए हैं। तभी उधर से एक संत आया, और एक संत ने जब वहां देखा भीड़ लगी हुई है, क्या बात है भाई क्यों चिल्ला रहे हो? तो उसने कहा, बोले 2 लोग कुएं में गिरे हुए हैं। संत ने झांक कर देखा, संत समझ गए क्या बात चल रही है, तो उन्होंने कहा भाई तुम्हारे देखने में अंतर हो रहा है। बोले क्या? कुएं में 2 लोग नहीं गिरे हुए, कुएं में एक गिरा हुआ है और दूसरा उतरा हुआ है। गिरे हुए को निकालने के लिए वो उतरा है। गिरने में और उतरने में फर्क होता है। जो कुएं में गिरता है उसको इंसान कहते हैं, और जो गिरे हुए को बचाने के लिए उतरता है उसको भगवान कहते हैं, उसको अवतारी कहते हैं, कि वो अवतरित हुआ है। उसी कुएं के अंदर रावण भी, और उसी कुएं के अंदर श्री राम भी, उसी कुएं के अंदर कंस भी, उसी कुएं के अंदर श्री कृष्ण भी, उसी कुएं के अंदर अधर्म भी और उसी कुएं के अंदर धर्म भी। दोनों में फर्क क्या है? कुछ लोग हम जैसे भवसागर में गिरते हैं और भगवान भवसागर में उतरते हैं ताकि हमारा उद्धार करके हमको कुएं से बाहर निकाल दे, ताकि हम भी तरें। इसलिए वो आते हैं, इसलिए वो अवतार लेते हैं, इसलिए वो लीला करते हैं। यदा यदा ही श्रीमद् भगवद गीता, लिख लीजिए, ये श्लोक आपके काम आएगा। श्रीमद् भगवद गीता 4था अध्याय 7वां और 8वां श्लोक मैं शुरू करूंगी, आप पूरा करेंगे। यदा यदा ही ग्लानिर्भवति अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। जब जब कोई कुएं में गिरता है तब तब मैं कुएं से उसे बाहर निकालने के लिए उतरता हूँ। उन्हीं को अवतार कहते हैं, वही अवतारी है।
कि मैं उतरता हूं। और वो उतर गए। कहां उतर गए? अयोध्या में उतर गए, मथुरा में उतर गए, गोकुल में उतर गए। हमारे लिए उतरते हैं भगवान, खुद आते हैं दौड़ करके।